बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। बाज़ गलतियों पर शर्मिंदगी और नदामत हमको हमारे मक़ासिद के हुसूल में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द करीब कर देती है। और इस सब चीज़ों का ताल्लुक़ जो है ना आपके अपने समझ से है कि आप ख़ुद अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अपनी मिस्टेक्स को तो क्यों नहीं मिलनी, कामयाबी हर तरक्की हर चीज़ मिलनी है। फिर तो जब आप अपनी गलतियों को ख़ुद ही देख लोगे तो बस माशाल्लाह से सुबह के नज़ारे देखें जी। अच्छा, ये टाइम ऐसा था कि इस टाइम बेटी साहिबा स्कूल जाती हैं और फ्राइडे का व्लॉग है ये, फ्राइडे की मॉर्निंग है। और दूसरे ये कि बच्चों का मदरसा ऑफ था, तो फिर ये हुआ कि एकदम अचानक से किचन में ना भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी, मिट्टी की जो आती है। क्योंकि मौसम एक दो दिन से इसी तरह चल रहा है। और आज भी जिस दिन मैं यानी कि सैटरडे वाले दिन मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर आज भी यही सूरत हाल है कि आज ये कि टाइमिंग चेंज है। और उस दिन ये था कि बच्चे बिल्कुल रेडी हो गई थी, नाश्ता कर लिया था, लेकिन अचानक से इस तरह से फुहार हुई है। तो ये बाइक वालों के लिए ज़रा ख़तरे का बाइस होती है कि हल्की हल्की फुहार में ना बाइक ले जाना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो खैर नाश्ते से हम लोग फ़ारिग हो गए थे, तो वो यही होता है जो बचपन की चीज़ें होती हैं ना, वही चीज़ मैं रिकॉल कर रही थी कि हम लोग भी यही करते थे कि अचानक से बारिश हो जाए और ये दुआएं भी करते थे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं और भी दुआ करते थे जब कुछ टेस्ट वगैरह का होता था कि टेस्ट हो रहा है स्कूल में, कोई पेपर है इस तरह का जिसकी हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, तो उसके लिए भी टीचर के लिए भी कुछ दुआ कर लिया करते थे। तो ज़रूर बताइएगा, अपनी स्कूल की मेमोरी रिकॉल करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो खैर वो नादानियाँ थी और नासमझी थी। तो अचानक से मौसम भी चेंज हो जाता है, देखें बदलने वाला रब, और यहाँ से पता चलती है। अगर देखना है ना कि इस सिस्टम को देख लें, आपको सब पता चल जाएगा एक निज़ाम को चलाने वाले किस तरीक़े से चला रहा है, और सब चीज़ें उसी के इख्तियार में। खैर, तो यहाँ आ रही थी बचपन के स्कूल की यादें और बातें। इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने इसी तरीक़े की बातें शेयर करी थी। तो बस यही सब कुछ होता है कि हम वही चीज़ें याद कर रही थी कि वही अगर उस टाइम पर हो जाती थी तो एक खुशी की लहर दौड़ने लग जाती थी कि इतनी खुशी होती थी कि चले हमारा आज का दिन हम नहीं गए। उस टाइम पर ना समझी थी, पता नहीं था कि आगे क्या है इनके मामला। तो खैर उसके बाद फिर ये था कि मैंने शक्करकंदी लाई थी, तो उसको मैंने इस तरीक़े से हम तवे पे रखते हैं, हल्का सा उसको छींटा मारते रहते हैं भाप के अंदर, मतलब उसको ढक देते हैं, दम पे उसको तैयार करते हैं। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आखिर में इसकी फ़ाइनल लुक। और फिर दोपहर के खाने में हमने मटर पुलाव बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बन गया था। और फिर साथ में कुछ लवाज़मात भी तैयार करने थे, तो वो ये देखें जी, मटर पुलाव को देखकर तो इस वक्त भी दिल चाह रहा है। तो खैर वो लवाज़मात क्या थे वो दिखाती हूँ मैं। ये था कि ये हेल्दी फूड तो ज़रूर खाया करें। अच्छा, मैंने ये सलाद बना ली थी, गाजर, खीरा, मूली, बंद गोभी, ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ इसकी एक ये चैन चल रही थी कि इस तरह 3 या 4 कर के इस तरह मैं रख रही थी, दम पे रख रही थी, और ये चेक कर रही थी कि ये गल गई कि नहीं। ये अंदर से बिल्कुल दम पर ना बहुत अच्छी सी हो जाती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार की तरह का टेस्ट आएगा इस पे। और इस तरह हल्की आँच पे मैंने दूसरी रख दी, यानी कि इस तरह टर्निंग चल रही है इसकी। और इसके लवाज़मात में ये था, एक दूसरी चीज़ ये थी, इस पे भी हम कुछ मैजिक करेंगे, ये देखें। और फिर इस तरीक़े से इसमें मैं क्या करूँगी, दही इतना ट्विस्ट हुआ हुआ आता है बाज़ार में, जैसे वो रबर बैंड इस तरीक़े से बांध देते हैं कि बस उसको खोलना ही दुश्वार हो जाता है। तो पहले उसको करा, फिर उसके बाद इसमें मैंने, आप चाहें तो इसमें चटनी डाल सकते हैं। मैंने हरा धनिया पुदीने की चटनी डाल रखी थी, तो उसमें उसका रायता बना लिया था। ये कि काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो दही का रायता बना लिया था इस तरह। ये सलाद थी और माशाल्लाह से मटर पुलाव था। तो बड़े मज़े का दोपहर का खाना था हमारा ये। और फिर उसके बाद कुछ ये था कि शाम में चाय के साथ इस तरीक़े से कर लिया था कि बच्चे भी घर में मौजूद हैं, हस्बैंड साहब भी हैं, सब घर में होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि कुछ सब मिल के खा लें, एक साथ मिलकर खाएं। रात का तो हो जाता है एक साथ मिलकर हम सब
खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी हो जाता है। दिन का होता है कि ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चे भी मदरसे गए होते हैं, तो इस तरह होता है कि शाम में हम चाय के टाइम का इस तरीक़े से बना रही थी कि चलो फ्रूट चाट बना लें, क्योंकि बच्चे इस तरीक़े से नहीं खा रहे होते हैं अलग-अलग ले, वो भी हाथ में देना पड़ती है हर चीज़ के, भई ये खा लो, काट के भी दे दो। तो मुझे ये बेटर लग रहा था कि मैं इस तरह फ्रूट चाट बना लेती हूँ, ताकि ये सभी तरीक़े से खा लें। और फिर ये कि जब बाबा की मौजूदगी होती है तो ज़रा सा जो नहीं खाने वाली ना वो भी खा लेती। बड़ी बेटी ज़रा-सा इन चीज़ों को ना खाते हुए नखरे दिखा रही होती है, यानी कि खाना भी नहीं है और फिर पसंद नापसंद की बात नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि फ्रूट क्यों नहीं इस तरीके शौक़ से खाती। ख़ैर, अब यहाँ पर मैंने क्या करना था, मैंने इस तरीक़े से ना ये सब चीज़ें कर ली थी और फिर इसमें हम ऑरेंज का जूस डाल के ना इसमें चाट मसाला और चीनी डाल के, दूसरी तरफ ये देखें इसका फाइनल लुक शकरकंदी का। तो बस यही था कि रमज़ान ऐसा लग रहा था कि रमज़ान आ गए, बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही थी। ये सब चीज़ें मैं तकरीबन ये था कि असर मगरिब का टाइम होने वाला था और उस टाइम मैं इस तरीके से तैयारी कर रही थी। एक अलग ही रौनक आ जाती है, 2-3 महीने पहले से ही वो रौनकें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि घर में भी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने भी रमज़ान की कोई तैयारी शुरू करी? दोनों वे में कह रही हूँ कि एक अपने तौर पे जो होती है एक प्लानिंग होती है, एक प्रोग्राम बन रहा होता है कि हम आगे ये करने हैं रमज़ान में, हमें अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जो होता है। दूसरा ये होता है कि घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो स्टिचिंग करती हूँ वो बखूबी जानती हैं कि ये चीज़ें ना 2-3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती हैं कि रमज़ान हमारा अच्छे तरीक़े से गुज़र जाए। और फिर ये था कि हम कहाँ निकले थे, तो जनाब यहाँ आए थे। कहाँ आए थे अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बस एक तो एसी भी फुल चल रहा था, यानी कि 16 पे चल रहा था और दूसरा ये कि आइसक्रीम भी थी और फिर मौसम भी अच्छा ख़ासा घर में महसूस नहीं हो रहा था कि ठंड है। लेकिन जब बाहर निकले ना, जब आइडिया हुआ कि अच्छा ख़ासा यहाँ पे जब खा रहे हैं तो उस टाइम पर सर्दी-सर्दी सी महसूस हो रही थी। तो ख़ैर खाना भी ज़रूरी था और ये चीज़ कौन छोड़ सकता है। तो मेरी चॉइस ये थी कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, हस्बैंड साहब कह रहे थे कि चलो सूप पीने चलते हैं। लेकिन हम कहाँ निकले थे, दरअसल हमारा ये नहीं था फ़ोकस। जो मेरा शॉपर है ना, उस शॉपर को देखकर मैं आगे दिखाऊँगी कि उस शॉपर में जो सामान है ना, उसके लिए निकले थे हम। तो वो आगे देखिएगा। यहाँ पे ख़ैर हमने आइसक्रीम खाई, यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे करा, छोटी साहबज़ादी हमारे साथ थी और फिर माशाल्लाह से ये था कि कंप्लीट कर लिया था, खा लिया था। और दूसरी तरफ जब मैं इनको गौर से देख रही तो ये हाथ में ना पोनी बैंड, मतलब जो बैंड होता है ना पोनी का बैंड, पोनी टेल जो होती है, उसका बैंड पहन कर आई थी। तो बस ये इसी तरह छोटी-मोटी चीज़ें करती रहती हैं, कुछ मिलता है तो भाई हमने तो यहाँ पर आइसक्रीम खा ली थी। अब बस इनकी एक और डिमांड थी और इनकी डिमांड ये थी कि हमें जंपिंग कैसल जाना है, लेकिन हमने यहीं पे मामले को बराबर कर लिया था बैलेंस। अच्छा, यहाँ जो है ये हाफ़ जो है ग्लास वॉल लगी हुई थी, तो यहाँ से बाहर का नज़र आ रहा था। तो एकदम बाइक पे एक फैमिली उतरी, मेरे ख़्याल से दोनों बच्चियाँ ही लग रही थी, तो बाकायदा फुल हिजाब में थी और ये माशाल्लाह से ये बच्चा ये मंस का या एयर का ही होगा, तो ये अपने बाबा के साथ आई थिंक होंगे। तो इनका गेटअप देखकर दिल को इतना खुशी महसूस हुई कि मैं बता नहीं सकती कि माशाल्लाह से बेटा भी टोपी पहना हुआ था और बेटियाँ, यानी कि एक 8 साल की होगी आई थिंक जो छोटी थी और एक 14-15 साल की। उसकी मतलब देखने से आइडिया हो रहा था कि इनकी एज इससे ज़्यादा नहीं लग रही थी। फुल हिजाब में थे माशाल्लाह से। और फिर यहाँ पर देखें तो भाई वोट देखभाल कर दीजिएगा, हालात देख रहे हैं कि किस तरह के रोड हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। तो अपने इस जो राइट है ना, इस राइट का भरपूर तरीक़े से यूज़ कीजिएगा। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान भेजे जो अवाम के लिए कोई सहूलत का बाइस बने, अवाम के बारे में कुछ सोचे। स्पेशली वो लोग जो इस वक्त किस तरीक़े से किस परेशानियों से दो चार हैं, उनकी तरफ सोचें, ना कि अपने लिए अपनी आसाइशें और पता नहीं क्या-क्या अपने प्रोटोकॉल के चक्करों में लगे रहें। तो बस यही सब कुछ है कि आगे मामलात कैसे आ रहे हैं और किस तरीक़े से पेट्रोल के रेट्स भी अब बढ़ गए हैं। बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, अपना करम करे। और इस तरह के रोज़गार जो कर रहे हैं बेचारे, उनके लिए इस वक्त वाक़ई बहुत परेशानी
परेशानियाँ हैं कि किस तरीक़े से वो अपने घर को, अपनी फ़ैमिली को लेकर चल रहे हैं। तो बस जितने जितने दिन करीब आ रहे हैं ना वोटों के, तो बस यही दुआ निकल रही है कि कोई ऐसा हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो जो अवाम के बारे में सच्चे दिल से कुछ करे, कुछ उनके बारे में सोचे, बस यहीं तक है। और दरअसल हम यहाँ के लिए निकले थे और ये जो है ये लैंप है, फ्लेक्सिबल था, तो ये किस तरीक़े का है, बस ये एक जुगाड़ू था, मतलब जुगाड़ू लैंप बना हुआ है और ये मेरे अंकल उन्होंने बनाया था। तो मैं इस वक़्त ये सोच रही थी कि अगर मैं पहले यानी कि शादी से पहले व्लॉगिंग करती ना, तो यकीन माने मेरे पास इतना इतना कंटेंट था, मैं बता नहीं सकती थी और बहुत सारी चीज़ें थी। अब तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग तरीक़े की हो गई हैं, तो वो चीज़ें नहीं रही। लेकिन ये कि उस वक़्त अगर करते ना तो शायद ही बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें और बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन सीखने को अभी भी इंशाल्लाह मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर क्रिएशन होगी, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ बता सकते हैं। तो बस ये एक जुगाड़ू लैंप इसलिए था कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो लेकर आ गए थे, फिर उसमें उन्होंने इस तरीक़े से ये स्विच लगाया और फिर उसके ऊपर ना खुद ही जुगाड़ की थी। इसका मैं कंप्लीट इंशाल्लाह बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि इस वक़्त जो है ना मेरा मोबाइल मज़ीद इस चीज़ को, इस स्पेस को नहीं ले पा रहा। तो बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।